त्रेता युग की घटना है, जब भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता सती के साथ नंदी पर आरूढ़ होकर भूतल का भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक राजकुमार श्रीराम अपनी पत्नी के वियोग में साधारण मनुष्यों की तरह विलाप कर रहे हैं और वृक्षोलताओं से सीता का पता पूछ रहे हैं। जगदीश्वर महादेव, जो स्वयं पूर्ण ब्रह्मा हैं, ने जब अपने आराध्य श्रीराम को देखा तो वे भाव विभोर हो उठे। उन्होंने दूर से ही सच्चिदानंद कहकर उन्हें प्रणाम किया। सती यह देखकर चकित रह गईं कि उनके स्वामी, जिन्हें संपूर्ण विश्व प्रणाम करता है, वे एक साधारण वनवासी राजकुमार को प्रणाम क्यों कर रहे हैं। सती के मन में द्वंद्व उत्पन्न हो गया। उन्होंने शिवजी से पूछा, हे नाथ, आप तो देवाधिदेव हैं, फिर आपने इस साधारण मनुष्य को प्रणाम क्यों किया, जो स्त्री के विरह में रो रहा है। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, ये साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो दुष्टों का संहार करने के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। परंतु सती का संशय शांत नहीं हुआ। शिवजी ने जब देखा कि सती को उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा, यदि तुम्हें मेरे वचनों पर संशय है तो तुम स्वयं जाकर उनकी परीक्षा ले लो। मैं तब तक इस वटवृक्ष के नीचे तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं। सती ने परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण किया और उसी मार्ग पर पहुंच गईं जहां श्रीराम आ रहे थे। उन्होंने सोचा कि यदि राम साधारण मनुष्य होंगे तो वे उन्हें अपनी पत्नी सीता समझकर गले लगा लेंगे। परंतु जैसे ही वे श्रीराम के समीप पहुंची, प्रभु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे माता, आप यहां वन में अकेली कैसे? भगवान शिव कहाँ हैं? आपने यह रूप क्यों धारण किया है? श्रीराम के इन वचनों को सुनकर सती स्तंभित रह गईं। उनका सारा अहंकार और संशय कपूर की भांति उड़ गया। वे लज्जित हो गईं कि उन्होंने साक्षात पूर्ण ब्रह्मा को पहचानने में भूल की और अपने स्वामी की बात का अनादर किया। सती ने अपना असली रूप प्रकट किया और श्रीराम से पूछा, प्रभो, आप साक्षात विष्णु हैं, यह तो प्रमाणित हो गया, किंतु महादेव आपके भक्त क्यों बन गए? वे आपको प्रणाम क्यों करते हैं? तब श्रीराम ने एक दिव्य कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार अनादि काल में स्वयं महादेव ने श्रीहरि का राज्याभिषेक किया था। शिवजी ने ही विष्णु जी को विश्व का पालनहार नियुक्त किया और उन्हें अपनी इच्छा शक्ति, लीला शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान की। भगवान शिव ने स्वयं कहा था कि जो विष्णु के भक्त हैं, वे मेरे प्रिय हैं। श्रीराम से सत्य जानकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई, किंतु जब वे शिवजी के पास लौटे तो उनके मन में गहरा शोक था। उन्होंने भगवान शिव से झूठ बोला कि उन्होंने कोई परीक्षा नहीं ली, केवल प्रणाम किया। परंतु अंतर्यामी शिव सब जान गए। उन्होंने देखा कि सती ने उनकी आराध्या सीता का रूप धरा था, इसलिए अब वे सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। यही वह प्रसंग था जिसने आगे चलकर सती के देह त्याग और फिर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म की नींव रखी। हर हर महादेव।